हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आईपीटी इंस्टीट्यूट गुरुग्राम। मैं रामवीर सिंह बेनेवाल आज आपके साथ एक नई वीडियो लेके आया हूं जो हम डिस्कस करेंगे एलआईसी नोटिफिकेशन के बारे में, जो हालिया 15 जनवरी को ऑनलाइन एप्लीकेशन उसके स्टार्ट हो चुके हैं। उसमें हम डिस्कस करेंगे क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, क्या डॉक्यूमेंट प्रोसेस है, क्या प्रोसेस रहेगा, रिक्वायरमेंट क्या रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, तो और क्या किस कैटेगरी के लिए क्या रिजर्वेशन सीट अवेलेबल है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और पार्ट पे डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है हमारे, तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नोटिफिकेशन के बारे में अपडेट मिलते रहे और नोटिफिकेशन के बारे में नॉलेज मिलती रहे कि क्या कैसे फॉर्म भरना चाहिए, कैसे नहीं, क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो उस बारे में नॉलेज उनको मिलती रहे। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं एलआईसी के नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। एलआईसी की, एलआईसी ने जो नोटिफिकेशन निकाला है वो निकाला है एएओ, इसको असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कहा जाता है, उसके नोटिफिकेशन निकाले हैं जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 जैन से स्टार्ट हो चुकी है। एलआईसी के बारे में क्या है, एलआईसी क्या नहीं, थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है। इस चीज को आप रीड कर लीजिएगा, जो आपको जब वीडियो चल जाएगी जब आप उसको एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट क्या एलआईसी एओ में निकली है, उसके बारे में बात करते हैं। बात करते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या निकली हुई है एलआईसी एओ में। नंबर ऑफ वैकेंसी जो निकली वो 300 निकली है। क्या निकली है? 300 वैकेंसीज निकली हैं एलआईसी एओ के लिए, जिसका जो लेवल ऑफ एग्जाम रहेगा, वो जो लेवल ऑफ एग्जाम है वो नेशनल लेवल पे एग्जाम होते हैं। आपकी जॉब कैटेगरी जो है वो गवर्नमेंट, ये क्या है कैटेगरी, क्या इसकी जॉब, ये गवर्नमेंट जॉब कैटेगरी में आता है। और जो इसके एग्जाम होते हैं, फ्रीक्वेंसी जो रहती है साल में एक बार की होती है, वंस इन ए ईयर होती है। एग्जाम का जो मीडियम रहता है वो आपका हिंदी में भी रहता है और आपका इंग्लिश मीडियम में भी रहता है। तो ये आपको जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए भी और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है उनके लिए भी है। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन क्या रहता है कि आपको प्रीलिमिनरी एग्जाम देना, देन मेंस देना, देन इंटरव्यू का एग्जाम प्रोसेस रहता है बच्चों। तो वो ध्यान रखना कि तीन राउंड होते हैं, वो आपके प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन के जो 3 राउंड होते हैं ये इसके बारे में बताया गया हुआ है। देन लोकेशन ऑफ जॉब क्या रहेगी, लोकेशन ऑफ जो जॉब रहती है वो पैन इंडिया के अंदर रहती है लोकेशन ऑफ जॉब। और अगर जो आपको एडवर्टाइजमेंट आपको मिलेगी वो आपको मिलेगी ऑफिशियल इनकी वेबसाइट जो है एलआईसी की, वो है www.licindia.in। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आपने देख लिया कि क्या एलआईसी एओ ने वैकेंसी निकाली, नंबर ऑफ पोस्ट क्या है और क्या रिक्वायरमेंट होती है, पैन इंडिया में रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट जॉब है, ये सब इस बारे में हमने अभी तक आपको बताया, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं कि क्या सीट रिजर्व की गई है, किस कैटेगरी के लिए रिजर्व की है, कितनी सीट रिजर्व की गई है और करंट ईयर में क्या वैकेंसियां किस पोस्ट के किस कैटेगरी के कितनी सीटें रिजर्व की गई है। करंट ईयर के लिए जैसे मैंने कहा कि जैसे हमने कहा कि एससी के लिए 46 है जो करंट ईयर के लिए रहेगी, और जो बैकलॉग रहेगा वो 4 रहेगा। टोटल उन्होंने वैकेंसियां जो निकाली, वो जो कैटेगरी रिजर्व सीट की गई वो 50 की हुई एससी के लिए। एसटी के लिए 22 सीट है करंट ईयर के लिए, बैकलॉग की 5 सीटें हैं, जो टोटल मिला के आपके पास 27 सीटें हैं, ठीक है जी। एसटी के लिए आपके पास 27 सीट रिजर्व की गई हैं। ओबीसी में टोटल करंट ईयर के लिए 70 सीट्स हैं और 14 बैकलॉग की सीट है, जो टोटल मिला के 84 सीट्स हो चुकी हैं। तो क्या कह सकते हैं 84 सीट रिजर्व की गई है ओबीसी कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए आपके पास 27 सीट्स है, बैकलॉग में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है, जो टोटल सीट होगी इनकी 27 सीट्स आ गई है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपको 112 सीटें रिजर्व की गई है, बैकलॉग की कोई सीट नहीं है और टोटल 112। तो हम कह सकते हैं करंट ईयर में 277 सीट्स हैं जो सभी कैटेगरी को मिला के बता रहा हूँ, और 23 सीटें बैकलॉग की हैं, जो टोटल होता है 300। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली है 300। तो ये है 300 की डिटेल जो रिजर्व की गई कैटेगरी के साथ में, ठीक है जी। कुछ पार्ट जो हमारे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं उनके लिए है, जैसे कि एलडी के लिए 5 टोटल, वीआई जो स्टूडेंट वीआई के लिए 4, एचआई के लिए 6 और आईटीएमटी के लिए 7। तो ये इंक्लूड रहेंगी, इसका पार्ट रहेंगी। तो ये कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो 300 है, ठीक है जी। तो बात करते हैं, ये तो होगी कैटेगरी के बारे में डिस्कशन कि कितनी सीटें किस कैटेगरी के लिए सीटें रिजर्व की गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।
नेक्स्ट बात पे बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा फॉर एओ। एओ के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो 3 प्रोसीजर से मैंने आपको कहा, पहला प्रीलिमिनरी प्री का एग्जाम होता है, देन मेंस होता है, देन इंटरव्यू होता है। ये 3 चीज मैंने आपसे डिस्कस किया। फिर इसके एग्जाम पैटर्न क्या रहते हैं, इनके एग्जाम पैटर्न क्या रहते हैं, ऑब्जेक्टिव रहता है प्री ऑनलाइन जो होता है, प्लस मेन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव होता है ऑनलाइन, देन इंटरव्यू प्रोसेस रहता है। ये 3 आपके प्रोसेस रहते हैं। 3 टायर कहा जाता है कि 3 टायर के अंदर आपको प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है आपकी ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है जी, तो ये पार्ट रहेगा आपका सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ एएओ। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं आगे कि प्री एग्जाम में क्या पूछा जाता है, कौन सा सेक्शन आता है एग्जाम में प्री में। प्री में आपका क्वांट आता है, आपका रीजनिंग आता है, आपका और इंग्लिश आता है। तो क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश मिला के टोटल जो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं 35 और 30, मतलब 70 और 30 तो 100 क्वेश्चन आएंगे, जिनका टोटल मार्क्स जो आपका टोटल मार्क्स है वो 70 है। ठीक है जी, जो इनको अटेम्प्ट करने के लिए आपको मिनट्स मिल रहे हैं वो कितने मिनट्स मिल रहे हैं, ओनली 60 मिनट पर हेड। आपको पर सेक्शन आपको 20 मिनट्स है, तो आप ये सोचिए कि आपको 35 क्वेश्चन 20 मिनट में, फिर रीजनिंग का 35 मिनट के लिए। तो आप ये देखिए कि 70 मार्क्स पाने के लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम मिल रहा है, और आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन देने 100 क्वेश्चन के। तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी इसमें, आपको थोड़े ट्रिक्स लगा के ही आपको जल्द से जल्द सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे प्री के एग्जाम के लिए क्लियर करने के लिए। ठीक है जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका मेंस में क्या पूछा जाता है। मेंस में हम बात करें, मेंस में आपके जो सेक्शन आ रहे हैं रीजनिंग, जनरल नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज और इंश्योरेंस का पार्ट का फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस। तो टोटल इनके जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 120, 30 नंबर के 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है इनको, और इनके जो मार्क्स हैं वो 300 नंबर का है। ठीक है जी, टोटल मार्क्स रीजनिंग 90 मार्क्स की है, जनरल नॉलेज 60 मार्क्स की है, आपकी प्रोफेशनल नॉलेज 90 मार्क्स की है, और फाइनेंशियल अवेयरनेस, मार्केटिंग, इंश्योरेंस का पार्ट भी आपका 60 मार्क्स का है। जो ड्यूरेशन ऑफ मिनट देख लीजिए आप, रीजनिंग के लिए आपको 40 मिनट मिलते हैं, आपको जनरल नॉलेज के लिए 20, प्रोफेशनल के 40 और इंश्योरेंस फाइनेंशियल एफएम के लिए 20 मिनट। तो टोटल आपको 120 मिनट मिलते हैं कितने क्वेश्चनों के लिए, 120। तो आपके पास पर क्वेश्चन 1 मिनट होता है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको एक क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्यूशन देना ही है उसको। तो आपको ये सोचना है कि प्री क्लियर करने के बाद आपके पास कितना टाइम बचता है, तो आप कितनी मेहनत आपको आज से ही करनी पड़ेगी, आपने पहले से स्टार्ट की हुई है, तो उस पर आप फोकस कीजिए कि और अपना टारगेट रखिए मेंस क्लियर करने का। ठीक है जी, और इसके बाद एक इंफॉर्मेशन ये भी कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 25 मार्क्स और 30 मिनट दिए, मतलब 30 मिनट देंगे आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, बट इसके मार्क्स आपके मेंस में नहीं ऐड ऑन होने जा रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो ये मेंस का पार्ट रहेगा, मेंस में पूछने वाले जो सेक्शन है वो मैंने आपको बताया। ठीक है जी, अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपको पता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे कि मैं आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, वो कैंडिडेट इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जैसे मिनिमम आपकी 21 है और मैक्सिमम 30 है। कितनी है मैक्सिमम? 30। और जो अभी नोटिफिकेशन निकला उसका डेट ऑफ बर्थ जो उन्होंने मेंशन किया वो आप देख लीजिएगा कि 2 जनवरी 1993, इससे पहले का नहीं चाहिए, और 1 जनवरी 2002, इससे बाद के कैंडिडेट इसको फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखिएगा, ये 2 डेट को आपको ध्यान रखना है कि कौन एलिजिबल है, और एज लिमिट मिनिमम और मैक्सिमम इसमें बताई गई है 21 और 30। अब बात करेंगे आगे क्या एज रिलैक्सेशन मिली है पर्टिकुलर कैटेगरी को। ठीक है जी, तो ये अब बात करेंगे रिलैक्सेशन की। जैसे कि देख हम कैटेगरी जैसे SC/ST है, SC/ST है तो इसकी कैटेगरी के लिए इनको रिलैक्सेशन जो मिली है 5 ईयर की मिली है, OBC को 3 ईयर की, और PWD जनरल जो है वो 10 ईयर,
और PWST जो है उनको 15 और OBC को 13। तो आप ये गली 21 से 30 साल के बाद आपको ये रिलैक्सेशन और मिल रही है। जो SC/ST कैंडिडेट है, OBC कैंडिडेट है, या आपके जनरल अपने PWD में जो कैटेगरी में डिवाइड किए गए उनको ये कैटेगरी। अब बात करते हैं जैसे ECO और SSO मेंशन किया हुआ है, बहुत बच्चों को पता होगा, नहीं पता है तो थोड़ा सा हम डिटेल में चले जाते हैं इसमें। ECO का होता है आपका इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर और SSCO का होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर। जो कैटेगरी जनरल में आते हैं उनको 15 ईयर का रिलैक्सेशन मिला हुआ है और SC/ST को 10 साल का मिला हुआ है। ठीक है जी। अब बात आती है कि OBC को क्या है, वो 8 ईयर है, और जो LIC के एम्प्लॉई हैं उनको रिलैक्सेशन मिला हुआ है 5 ईयर का। कहने का मतलब है ये रिजर्व एज रिलैक्सेशन दिया गया है कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी को, जिसको मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। ठीक है जी, ये बात आ गई आपकी रिलैक्सेशन की। अब बात करते हैं प्रोसेस, क्या प्रोसेस रहेगा। ठीक है जी, ऑनलाइन इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगे, इसका प्रोसेस का भी डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट जैसे मैं स्टार्टिंग वीडियो में पहले स्टार्ट में ही आपको डिस्कस करके बोल दिया था कि 15 जनवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है वो 31 जनवरी है। ध्यान रखिएगा 31 जनवरी लास्ट डेट है, तो ये 2 डेट याद कर लीजिएगा। ये रिमाइंडर कॉल है आपको, तो आप ध्यान रखिए कि भाई आपकी लास्ट डेट, कोई कैंडिडेट अगर इस फॉर्म को फिल करना चाहे तो भूल ना जाए 31 जनवरी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फीस की और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। ठीक है जी। डाउनलोड जो कॉल लेटर कब आते हैं, क्वेश्चन है कि आपका एडमिट कार्ड कब रिलीज होता है एग्जाम के 7 से 10 के विदिन 7 to 10 डेज के पहले आपको कॉल लेटर रिलीज होता है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो प्री की रहेगी वो फेब में 17 to 20 के बीच में है, जो एक आपको एक अप्रोक्स डेट है 17 से 20 के बीच में, और जो मेंस की रहेगी वो मार्च में रहेगी, 18 मार्च के आसपास। तो आपके पास टाइम बहुत कम रहेगा, इन बिटवीन 17 से 20 का एग्जाम भी हो जाएगा, फिर मेंस भी हो जाएगा। तो आप टाइम देख लीजिए क्या आपको 1 महीने के अंदर आपके पास क्या प्रोसेस रहेगा। तो आप अपना थोड़ा फोकस कीजिएगा अपनी मेहनत पे कि आप इस एग्जाम को जस्ट क्लियर कर सकें। एप्लीकेशन फीस जैसे डिस्कस की, SC/ST के लिए हमारे 85 पे, जो डिसेबल के होते हैं कैंडिडेट उनका भी सेम फीस चार्ज रहेगा 85, और जो अपने अदर रेस्ट जो स्टूडेंट कैंडिडेट रह जाते हैं उनके लिए 700 रुपीज एप्लीकेशन फीस चार्ज रहेगी। तो ये 3 एप्लीकेशन फीस है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, या आपका नोटिफिकेशन भी आपसे हम शेयर कर लेंगे। और कुछ भी अगर कुछ आप जानना चाहते, कुछ चीजें रह गई हो जो मैं नहीं बता पा रहा हूँ कुछ, तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसका आपको आंसर रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अब डिस्कस करते हैं आगे ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में। ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में बात करें तो प्रोसेस ऑफ अप्लाई कैसे किया जाता है, थोड़ा सा इसका डिटेल करते हैं। LICindia.in ये वेबसाइट है जिस पे जाके आपको लॉगिन करना है, क्लिक करना है कैरियर ऑप्शन पे, और नोटिफिकेशन पे जाना है AOK 2023, उस पे क्लिक करके आपको एंटर रिक्वायर्ड डिटेल्स अच्छे जैसे नेम है, मोबाइल नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर। जब ध्यान रखिए जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वो आपको फिल करनी है जो आपके पास आप यूज करते हैं। आप गलत डाल देंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आपको इन्फॉर्मेशन टाइमली नहीं मिल पाएगी और आप एग्जाम अटेंड नहीं कर पाएंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाएगा अगर कुछ चीजें गलत होती हैं तो। इसके बाद जैसे ही आप डिटेल फिल करते हैं तो आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आपके ईमेल आईडी और पासवर्ड पे मिल जाता है। ठीक है जी। देन इसके बाद एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन जो डिटेल होती है उसको आप प्रॉपर फिल कीजिएगा, जिससे वेरिफिकेशन के टाइम पे कोई प्रॉब्लम आप फेस ना कर पाए। ठीक है जी। देन उसमें आपको एक सिग्नेचर और फोटोग्राफ अपलोड करना है, एप्लीकेशन फीस पे करनी है, उसके बाद आपका प्रोविजनली आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है जी। तो ये प्रोसेस रहेगा आपका प्रोसेस फॉर अप्लाई, जो LIC AO के लिए आपका नोटिफिकेशन मेंशन किया गया। नेक्स्ट पार्ट, ऑनलाइन के लिए क्या क्या, एप्लीकेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट, जैसे वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, जो आपके पास आपका वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए करेक्ट, जिसका आपके पास एक्सेस हो, आप यूज कर रहे हो। ठीक है जी। देन स्कैन फोटोग्राफ का साइज जो है 4.5 into 3.5 सेंटीमीटर है, और सिग्नेचर है वो ब्लैक इंक के अंदर होना चाहिए। लेफ्ट थंब इंप्रेशन जो होगा वो आपका व्हाइट पेपर पे ब्लू या ब्लैक इंक
पे यूज होना चाहिए, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो होगी व्हाइट पेपर में विद ब्लैक इंक मार्क से होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये 2-3 चीजें हैं, ये भी इम्पोर्टेंट रहती हैं एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे, तो इनको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि फॉर्म आप यूज कुछ और कर लें फिर वो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखिएगा। पार्ट नेक्स्ट डिस्कस है, तो ये सारा पार्ट है इसका LIC AO नोटिफिकेशन का। तो इसमें हमने डिटेल ली है कैटेगरी के साथ भी, एज के साथ भी और क्वालिफिकेशन भी, और आपको यहाँ ये भी बताया है कि जो प्रोसेस रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल का, तो वो भी हमने डिस्कस किया है। होप सो कि आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड, दोस्त, मित्र, तो उनको आप शेयर कीजिए वीडियो को, जो इस फॉर्म को फिल कर सके, और जिससे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। और मैं चाहूँगा कि अगर आपको ये सब वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, और उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे IBT गुरुग्राम में नया बैच 18 जनवरी से स्टार्ट हुआ है 9:30 to 12:30, उसको ज्वाइन कीजिए। बेस्ट फैकल्टी आपको मिलेंगे, आप हमें अपने फीडबैक भी दे सकते हैं, और अगर कोई इंक्वायरी है तो हमारा नंबर मेंशन है 8750379000, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, आप कॉल करके डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, बाय।